देखिए आज हम आपको बताएंगे प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध था। यहीं से अंग्रेज अपना खूंटा गाड़ दिया था हमारे देश के अंदर। और उससे पहले आपको बता देना चाहेंगे कि अंग्रेज 1608 में भारत पहुंचा था और तभी से धीरे 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 सबसे पहले मछलीपट्टनम में अपना फैक्ट्री खोला था 1611 में। धीरे धीरे पूरे देश में पटना में, बक्सर में, हर जगह फैक्ट्री खोलने लगे और पूरा भारत में फैक्ट्री खुल गया। लेकिन अभी तक एक जगह बाकी था जहां फैक्ट्री नहीं खुला था, तो वो जगह था बंगाल। बंगाल का अगर कब्जा हो जाता इंग्लैंड के द्वारा तो पूरे देश पे कब्जा होता, क्योंकि बंगाल उस समय छोटा मोटा जगह नहीं था। बंगाल में उस समय अभी का उड़ीसा, बंगाल में उस समय अभी का बिहार, बंगाल में उस समय अभी का झारखंड, बंगाल में उस समय अभी का पश्चिम बंगाल, बंगाल में उस समय अभी का बांग्लादेश, एक पूरा देश, यानी 5 एरिया आता था। इन 5 जगह को मिला के एक बहुत बड़ा क्षेत्र था बंगाल। और उस बंगाल पे अंग्रेज कैसे शासन किया और प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, इन सारे बातों को जानने के लिए आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए। आपको आज पूरा पता चल जाएगा कि प्लासी का युद्ध एक इंपॉर्टेंट युद्ध था जहां से अंग्रेज हम लोग को कब्जा करने लगा था हमारे देश में। और प्लासी का युद्ध एक गद्दार के चलते हार गया था भारत। एक गद्दार था भारत के अंदर जिसके चलते देश गुलाम हो गया। अगर वो गद्दार नहीं रहता तो अंग्रेज प्लासी का युद्ध नहीं जीत पाता और अपना खूंटा बंगाल में नहीं गाड़ पाता और धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा नहीं कर पाता। और वो गद्दार कोई और नहीं बल्कि हमारे भारत का था और एक सेनापति था जो बंगाल का सेनापति था, और उसी के चलते अंग्रेज पूरी तरीके से हमारे देश पे कब्जा कर लिया था। तो चलिए जानते हैं कि बंगाल की कहानी क्या है। छोटे छोटे टुकड़ों में मुगल बढ़ जाते हैं, मराठा देश पर शासन करने लगता है, राजपूत सब देश में शासन करने लगते हैं और बहुत सारा टुकड़ा में बढ़ जाता है हमारा भारत। और तभी से अंग्रेज सोचता कि अब हम यहाँ पे शासन करेंगे। लेकिन उस समय 1707 के बाद एक राजा तैयार होता है, फारूक सियर नाम रहता है, यही है फारूक सियर, ठीक है, जो मुगल शासक था। कि 1717 में इसका तबीयत खराब हो जाता है, बेचारा बीमार गिर जाता है और बहुत परेशान रहता है, अपने पीठ के दर्द से, पैर के दर्द से परेशान रहता है। ये उसके बाद ऐलान करता है कि हमारे बीमारी को जो ठीक कर देगा उसको हम बहुत इनाम देंगे। फिर इंग्लैंड का एक व्यक्ति आता है और वो बोलता है कि हम आपको ठीक कर देंगे। हैमिल्टन फारूक सियर की कमर के सूजन को इलाज करने के लिए बुलाया गया था। हैमिल्टन एक बहुत अच्छा डॉक्टर था इंग्लैंड का। वो आता है और उन्होंने सफलतापूर्वक इलाज कर दिया। और उस समय ये बहुत असंभव सा था इस तरह का बीमारी का ठीक होना, लेकिन इलाज किया, ठीक हो गया। फारूक सियर इस सफल इलाज से खुश हुआ और 1717 में फारूक सियर ने एक फरमान जारी किया जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। बोला नो टैक्स, फ्री टैक्स, जा व्यापार करो एकदम जम के पूरे बंगाल में, ठीक है। इस फरमान के बदले में कंपनी ने फारूक सियर को हर साल 3000 रुपये का भुगतान किया, ठीक है। और इसके कारण जो अंग्रेज है वो फारूक सियर को हर साल मात्र 3000 रुपया देता था। पूरे 3000 में पूरा बंगाल में व्यापार करना फ्री, टैक्स फ्री। फारूक सियर के बाद बंगाल का नवाब बन गए मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां जो 1717 से 1727 लगभग 10 सालों तक यहाँ के राजा रहे, ठीक है। बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक बना था, याद रखिएगा। अगर आपको कभी भी लाइफ में पूछे कि बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक कौन था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में, तो आप याद रखिएगा कि वो था मुर्शिद कुली खां, ठीक है। और ये मुर्शिद कुली खां राजधानी क्या किया था, उस समय राजधानी अभी का बांग्लादेश है ना, वहां का ढाका है, तो उस समय ढाका राजधानी था। तो ये ढाका से कर दिया था मुर्शिदाबाद, अपने नाम से कर दिया था। इसका नाम क्या है, मुर्शिद कुली खां। और ये जो पश्चिम बंगाल में अभी मुर्शिदाबाद है उसी को कर दिया था राजधानी घोषित, ठीक है। राजधानी का नाम बदल दिया, राजधानी का जगह बदल दिया। उसके बाद 1727 में बंगाल का नवाब बन गया सुजाउद्दीन मोहम्मद खां। सुजाउद्दीन मोहम्मद खां जो 1739 तक यहाँ का नवाब बना रहा, ठीक है। उसके बाद 1739 में एक व्यक्ति था सरफराज खां जो मात्र 1 साल के लिए यहाँ का नवाब बन गया।
आप देख रहे हैं धीरे 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 बंगाल का नवाब चेंज होते जा रहा है। एक ही आदमी हमेशा राजा थोड़ी रहेगा, बहुत सारा चेंजेस होता है। उसके बाद अगला जो है अली बर्दी खान, ये 1740 से 1756 तक यानी बहुत ज़्यादा दिन तक पूरे बंगाल पे शासन किया था। बहुत अच्छा व्यक्ति था, इसी कारण ज़्यादा दिन तक यहाँ का नवाब रहा। और उसके बाद अंग्रेज भी इसके शासनकाल में बहुत सारे फैक्ट्री खोले, लेकिन बहुत ज़्यादा दबाव नहीं दिया बंगाल में, सिर्फ व्यापार ही करता था, बाकी कुछ नहीं करता था। उसके बाद धीरे 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 एक व्यक्ति था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन था, ये ध्यान से सुनिए। इसका 3 बेटी हुई और तीनों लड़की में सबसे छोटी लड़की का बेटा एक था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। और इसी सिराजुद्दौला को यानी अपनी 3 बेटी में जो सबसे छोटी बेटी थी उसके बेटा को ये बना दिया वहाँ का नवाब, क्योंकि ये बहुत बुद्धिमान लगा। जितना भी इसका नाती था सबसे ज़्यादा होशियार यही लगा, और बेटा तो था नहीं, तो बेटा और पोता को कैसे बनाता, इसीलिए नाती को बनाया। जिसके वजह से इस व्यक्ति का सिराजुद्दौला का जो मौसी थी दूगो, यानी कि इसकी मम्मी सबसे छोटी थी, तो इसकी मम्मी की 2 बहन थी जो उससे बड़ी थी, उनको बड़ा गुस्सा आ गया। एक बेगम थी जो सबसे बड़ी थी, वो हमेशा चिढ़ जाती थी इससे, इसका नामे सुन के जलती थी, दोनों मौसिया इसका। इसके वजह से ये जो है बेचारा परेशान रहता था, इसको हमेशा तंग करते रहता था। आगे चलकर यह ज़्यादा दिन तक बंगाल का नवाब नहीं रह पाया। कारण एक था, अंग्रेज जो है उस समय बहुत ज़्यादा शासन करना चाहता था बंगाल के अंदर, बहुत सारा किला बनाना चाहता था, तोप रखना चाहता था। इसी वजह से ये तोप क्यों रखना चाहता था, इसके पीछे एक कहानी है। इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा। 7 वर्षीय योजना चल रहा था, 7 वर्षीय योजना, पूरे विश्व में एक युद्ध छिड़ा था। यह युद्ध था अंग्रेज और फ्रांस के बीच में, पूरे दुनिया में युद्ध चल रहा था। और छोटा सांड की तरह इंग्लैंड वाला और फ्रांस वाला पूरे विश्व में चाहता था कि हम सब जगह लूट ले जाके, जैसे भारत में लूटने आया था। तो आपको विश्वास नहीं होगा कि अंग्रेज विश्व के लगभग 70 से 80% देशों में शासन किया, यानी गुलाम बनाया। इतना छोटा था अंग्रेज, 70 से 80% देशों में, अमेरिका तक को गुलाम बना लिया था। ठीक है, इतना ज़्यादा छुट्टा सांड की तरह ये पूरे विश्व में दौड़ रहा था। तो उस समय पूरे विश्व में जहाँ जहाँ फ्रांस का फैक्ट्री रहता था, अंग्रेज उसको उड़ा देता था, तोप मार के उड़ा देता था। और जहाँ जहाँ इसका फैक्ट्री रहता था इंग्लैंड का, वो भी उड़ा देता था। यानी एक दूसरे का हर सामान को नुकसान करना चाहता था। तो भारत में उस समय धीरे 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 फ्रांस भी पहुंच चुका था 1740 में। कब पहुंचा था? 1740 में। तो यहाँ भी दोनों का फैक्ट्री था। तो फैक्ट्री था ना, तो अंग्रेज बोला कि मेरा जहाँ जहाँ फैक्ट्री है, किला बना के रखें, बिजनेस करते हैं उस जगह से, वहाँ अपना आर्मी रखेंगे, वहाँ किला पे तोप रखेंगे, तोप। तो जो उस समय सिराजुद्दौला यहाँ का नवाब था 1756 में, ठीक है, तो नवाब था, तो वो बोला ये किला उला पे तोप नहीं रहेगा, तुम एक प्राइवेट कंपनी खोल के रखा है। उदाहरण के लिए अभी के समय में गूगल भारत के अंदर काम कर रहा, जो भारत की कंपनी ने है, वो बोलेगा कि हम जहाँ जहाँ गूगल का फैक्ट्री डालें सब जगह किला लगा देंगे, सब जगह तोप लगा देंगे किला पर। तो क्या बोलेगा कि तुम अपना फैक्ट्री के ऊपर तोप लगाएगा? तोप सिर्फ इंडिया का सैनिक लगा सकता है, ये लोग लगा सकता है क्या गूगल वाला? तो उस समय ये लोग बोला कि हम तोप लगाएंगे। तो बोला, जो सिराजुद्दौला बोला, भड़क गया, लट तुम तोप लगाएगा? एक तो तुम यहाँ व्यापार कर रहा, व्यापार करो शांति से, तोप क्या लगाएगा तुम रे अपना किला पे? तुमको व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तोप नहीं लगा सकता। इसके बाद जो ये लोग था, अंग्रेज था, वो बोला लगाएंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिद धर लिया कि हम लगाएंगे, नहीं तो 7 वर्षीय योजना के तहत फ्रांस वाला यहाँ पे इसको उड़ा देता बम मार के, इसका सुरक्षा नहीं हो पाता। इसी कारण से ये अपने किला को किलाबंदी करना चाहता था तोप लगा के। 20 जून 1756 को यहाँ पे अंग्रेज जबरदस्ती क्या करता है कि हर किला, जितना जगह इसका किला रहता है, 2 जगह रहता है, एक मद्रास में, एक बंगाल में। तो बंगाल का जो किला रहता है उसका नाम रहता है फोर्ट विलियम, यही वो किला है। फोर्ट विलियम पर क्या करता है कि तोप रखने लगता है। सिराजुद्दौला को गुस्सा आ जाता है। सिराजुद्दौला ने 1756 में गुस्सा के फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। जैसे ही फोर्ट विलियम पे कब्जा हो जाता है ना, तो फोर्ट विलियम पे कब्जा होने के बाद ये जो है अंग्रेज सोचता है कि हम इसको छुड़ाएंगे, और अंग्रेज क्या करता है कि उल्टा
बहुत सारा एक्टिविटी करने लगता है सिराजुद्दौला के खिलाफ, ठीक है। उसके बाद एक घटना होता जिसका नाम रहता ब्लैक हॉल ट्रेजेडी, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई मनगढ़ंत घटना है शायद। यानी कि जब अंग्रेज जो है जबरदस्ती बंगाल के अंदर अपना किला बनाने लगते हैं और जबरदस्ती करने लगते हैं, तो वहां से कुछ सैनिकों को पकड़ लेता है, जिसमें 146 सैनिक रहता है। तो सिराजुद्दौला सबको पकड़ लेता है और एक छोटा सा कमरा में बंद कर देता है, अंधेरा कमरा में, ठीक है, काल कोठरी जिसको बोलते हैं। और 18x14 का ये कमरा रहता है, छोटा सा कमरा 18x14 का। इसमें 146 आदमी को ठूस देता है। मुश्किल से 10 आदमी जहां रह सकता है वहां कितना आदमी को ठूस देता है, और पूरा काल कोठरी की तरह रहता है, यानी उसमें कहीं से हवा आ जा नहीं सकता और पूरा अंधेरा रहता है, जिसके वजह से सिर्फ 23 लोग जिंदा बचता है, बाकी सब खत्म। ऐसी एक घटना बोलता है इंग्लैंड वाला हमारे साथ किया था, ठीक है। जबकि भारतीयों का कहना है कि प्लासी का युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यापारिक विशेषाधिकार का दुरुपयोग कर रहा था। यानी अंग्रेज क्या करता था, बंगाल से सामान लूटता था और जहाजों से बार बार अपने देश इंग्लैंड भेजता था। इसी कारण से ये वाला युद्ध किया गया, ठीक है। कोलकाता में किलेबंदी और नवाब की संप्रभुता, यानी कोलकाता में किला लगा के उस पर तोप ये सब रख रहा था, इसके वजह से ये युद्ध लड़ा गया। लेकिन अंग्रेजों का कहना है कि ब्लैक हॉल त्रासदी हुआ था, यानी ये घटना हुआ था, जबकि मेरे हिसाब से ये घटना बिल्कुल झूठ है। अंग्रेज एक कहानी बनाया कि बंगाल के नवाब को नीचा दिखा सके, उससे लड़ सके, ठीक है। और इसी वजह से ये तीनों में से कौन कारण सही है कौन गलत है मुझे तो पता नहीं, लेकिन हमको लगता है ये वाला गलत है। ब्लैक हॉल त्रासदी अंग्रेजों को बनाया हुआ अपना एक मनगढ़ंत कहानी है कि वह बंगाल के नवाब को नीचे दिखा सके, क्योंकि वह किला पे तोप रखने नहीं दे रहा था, ठीक है। 1756 पर जब सिराजुद्दौला इस किला पे कब्जा कर लेता है फोर्ट विलियम पे, तो फिर अंग्रेज जो है वो गुस्सा जाता है और बहुत सारा बातचीत करता भारत के राजाओं से। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने विलियम फोर्ट पर 2 जनवरी 1757 को अपना अधिकार वापस प्राप्त कर लिया था। यही सब के चलते सिराजुद्दौला बोला था कि ऐसा नहीं होगा, अब जो है बंगाल में जो है अंग्रेजों का नहीं चलेगा और अंग्रेजों को टैक्स देना पड़ेगा। जैसे सुना तो ये गुस्सा हो गया रॉबर्ट क्लाइव, और वो बोला कि अब हम इस सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे, ठीक है, बंगाल की सेना के खिलाफ। तो बंगाल की सेना उस समय काफी खतरनाक थी। बंगाल के सेना के अंदर उस समय 50,000 सैनिक थे, 50,000 सैनिक, घोड़ा हाथी सब के साथ, दल बल के साथ, तोप के साथ 50,000 सैनिक। और रॉबर्ट क्लाइव के पास 3100 का सेना था, 3100 का सेना। जबकि एक व्यक्ति है जो कहता है कि मात्र 300 सेना ही था, कोई कहता है। तो खैर 3100 रहे या 300 रहे, इसके पास बहुत कम सेना था, क्योंकि इंग्लैंड से कितना सैनिक लाके रखेगा अंग्रेज। तो रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजों का, तो बंगाल में उस समय इसके पास इतना ही सेना था, 3100 सेना। और 3100 सेना से ये बोला हम इससे लड़ जाएंगे। अब बताओ 3100 सैनिक 50,000 सेना को हरा सकती है क्या? No, लेकिन हरा दिया। कैसे हरा दिया जानते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टेड कहानी। देखो, आपके घर में अगर आप 10 आदमी हैं और आपके पड़ोसिया में 2 आदमी हैं, फिर भी आप हार सकते हैं। आपके घर में एक विभीषण होना चाहिए जो आपके घर का सारा भेद जाके उन लोग को बता सके। तो एक छोटा बेहुदा था बंगाल के अंदर, जो और कोई नहीं बल्कि बंगाल का सेनापति था, जिसका नाम था मीर जाफर। जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, वही क्या करता है कि उसके बारे में पता चलता है ये थोड़ा लोभी है, लालची है। तो अंग्रेज धीरे धीरे एक दिन रात में एक किला में प्रवेश कर जाता है जहां पे ये रहता है मीर जाफर, और मीर जाफर को बोलता है कि देखो, हम जानते हैं कि तुम सिराजुद्दौला को हरा के यहाँ का नवाब बनना चाहता बंगाल का। अगर तुम बंगाल का नवाब बनना चाहता तो मेरा एक बात मानना पड़ेगा। तो मीर जाफर बोलता है, बोलिए हुजूर क्या बात है। तो रॉबर्ट क्लाइव इसको बोलता है कि ऐसा करो, तुम मेरा साथ दे दो युद्ध में, हम अगर जीत जाते हैं तो तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे। और वहां पे एक सेठ रहता है जिसका नाम है जगत सेठ, जो उस समय बंगाल में बहुत रईस आदमी रहता है और पैसा कौड़ी इसके पास कमी नहीं रहता। तो जगत सेठ को भी मिला लेता है
और ये दोनों मिलके क्या करता है कि इसका सपोर्ट करने लगता है। और सिराजुद्दौला सोचा कि चलो अब युद्ध का ऐलान कर दिया, तो अपना सेनापति को बोलता, सेनापति युद्ध की तैयारी करो। तो एक जगह रहता जिसका नाम है पलासी, ये वो जगह है पलासी। पलासी इस जगह का नाम रहता है, ये बंगाल का एक जगह है, ठीक है, जहां पलास के फूल होते हैं, जिस फूल को निचोड़ के रंग निकाला जाता है। होली में पहले जो रंग खेला जाता था लाल रंग का, वो इसी पलास के पौधे से निकाला जाता था। तो इस जगह का नाम इसी पौधा के कारण रह गया पलासी। तो यहीं पे क्या होता है, तो एक साइड से बंगाल का 50,000 सेना, दूसरे साइड से अंग्रेजों का मात्र 3100 सैनिक। बंगाल का नवाब सोचता है कि आसानी से चुटकी बजा के ये वाला हम युद्ध जीत जाएंगे, लेकिन उसको क्या पता था कि इसका जो है सेनापति वही जाके अंग्रेज में मिलल है, ठीक है। और उसके बाद युद्ध शुरू होता है। युद्ध शुरू होता है तो सबसे पहले बारिश होने लगता है, इस जगह पे पूरा हेवी बारिश होने लगता है। तो बारिश होता है तो अंग्रेज बोलता है अपना तोप को ढक दो, तो 5-10 को तोप रहता है, सारा तोप को ढक देता है तिरपाल से। और ये क्या करता है, इधर भी आदेश देता है सिराजुद्दौला कि तोप उसको ढक दो। मीर जाफर क्या करता है, एक को तोप ढकने नहीं देता है, बोलता तोप मत ढको। लगभग कुछ देर तक हेवी बारिश होता है और सब का सब तोप खराब हो जाता है, बंगाल का सभी तोप खराब हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि दोबारा जब पानी खत्म होता है तो मीर जाफर बहुत सारा सैनिक को अपने तरफ मिला लेता है, इसके मदद से, सेठ जगत के मदद से, पैसा वैसा दे के। और उसके बाद बोलता है हटाओ, सिराजुद्दौला को हराना है। उसके बाद पता है मीर जाफर और जगत सेठ के इस चाल से हार जाता है। कितना बड़ा हार होता है समझ रहे हैं, 50,000 सैनिक 3100 सेना के सामने हार जाता है, क्योंकि मीर जाफर यहाँ सभी सेना को उल्टा अंग्रेज का सपोर्ट में डाल देता है। और उसके बाद उस समय बहुत मौत होता है भारतीयों का, क्योंकि जब सेनापति आपका पीछे हट जाएगा, अब जो युद्ध में 5-10 को कमांडर है, और कमांडर क्या करेगा, उल्टा घूम के तोप चलाने लगेगा अपने आदमी तरफ, और अंग्रेज को भी बोलेगा मार तोप, इधरे मारो। तो धीरे धीरे भारत का आदमी मरने लगा, भागने लगा, और सिराजुद्दौला युद्ध हार जाता है। उसके बाद सिराजुद्दौला की हत्या 2 जुलाई 1757 को मीर जाफर के बेटे मीरान के आदेश पर मोहम्मद अली बेग ने कर दी थी। यानी मीर जाफर इतने काम नहीं किया, मीर जाफर उसके बाद सिराजुद्दौला को मरवा दिया, लेकिन खुद नहीं मारा। मीर जाफर का बेटा जो था, वो बेटा क्या करता है, पैसा देता है, मोहम्मद अली सिराजुद्दौला को मार देता है। ये सारी घटना होती है और पलासी का युद्ध हार जाता है। ब्रिटिश को 24 परगने की जमींदारी मिली, और इस जीत से उस जगह पे एक परगना रहता है, एक क्षेत्र को एक परगना कहते हैं, तो 24 परगना का जमींदारी मिल जाता है। बंगाल का अगला नवाब कौन बनने वाला था, वही दलाल, वो चोट्टा, जिसके वजह से पलासी का युद्ध हार गया था सिराजुद्दौला। उसके बाद मीर जाफर को बनाया गया। मीर जाफर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खूब पैसा लूटा, लगभग मात्र 1-1.5 साल में 3 करोड़ रुपया लूट के इंग्लैंड ले गया। 3 करोड़ रुपया उस समय, यानी कि अंग्रेज अपना कठपुतली बना दिया था, दलाल। मीर जाफर बोला ये तो मेरे साथ पोपट हो गया, हम तो सोचे कि हम महाराजा बनेंगे, नवाब बनेंगे, तो अंग्रेज हमको कठपुतली बना दिया। बोल रहा इधर जाओ, ये करो, वो करो, इतना पैसा भरो, ऐसे दो, वैसे दे। मीर जाफर बोला ऐसे नहीं होगा, ये तो मेरे साथ पोपट हो गया, अब हम जो है ये आंदोलन कर देंगे इसके खिलाफ, और हम राजा रहे नहीं रहे लेकिन अंग्रेजों को सबक सिखाएंगे। मीर जाफर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया, बोला ऐसे नहीं होगा, आप लोग हमको कठपुतली बना दिए, हाँ, आप हमको नवाब बना दिए तो क्या करेंगे, हमको नचाएंगे, ये करो वो करो, मतलब हम भी एक नवाब है, राजा है बंगाल का, ठीक है। 1760 में अंग्रेज बोलता है तू ज्यादा बोल रहा है, चल हट निकल, तुमको राजा बनाया तो तुमको भगा भी सकते। उसके बाद 1760 में कुशासन का आरोप लगाकर इसको भगा देता है। कुशासन होता है क्या है कि झूठे कुछ आरोप लगा दिया कि तुम सही से शासन नहीं कर पा रहा, तुम सही से बंगाल को चला नहीं पा रहा, चल निकल, जब तुमको बना सकते हैं तो हटा भी सकते हैं। 15,000 का वेतन देके, मात्र 15,000 रुपया का वेतन देके मेहनताना मीर जाफर को हटा देता है गद्दी से, ठीक है। और मीर जाफर अब गद्दी से हट जाता है, और मीर कासिम, मीर जाफर का दामाद रहता है, उसी को बंगाल का अगला नवाब बना देता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अंग्रेज इसको छोड़ा होगा क्या?
छोड़ा कि नहीं छोड़ा, इसके साथ क्या हुआ, क्या अंग्रेज इसके बाद तुरंत भारत पे शासन कर लिया, या फिर मीर कासिम और अंग्रेजों का संबंध कैसा रहा, ये सारा चीज़ को जानने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करेंगे और यह जानेंगे कि इसके बाद कौन सा युद्ध हुआ।